प्यारे बच्चों, आज हम अपनी क्लास में आपको अलिफ से लेके बड़िए तक लिखना बताएंगे और उसूल के लिहाज से आप कैसे अलिफ से लेके बड़िए तक लिखते हैं ये आपको सीखना है। अगर आप हरूफ तहज्जी सही बनाना सीखेंगे तो आपकी राइटिंग भी अच्छी होगी, और अगर आपने हरूफ तहज्जी ही अच्छे नहीं बनाए तो आप कितना भी लिख लें आपकी राइटिंग अच्छी नहीं होगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले हरूफ बनाना सीख रहे हैं। आप मेरे साथ मुझे फॉलो कीजिए और देखिए कि मैं कैसे बना रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं अलिफ। ठीक है, अलिफ जो है वो ऊपर से, आपकी जो लाइन है उसमें ऊपर से शुरू करते हैं और थोड़ा सा ऊपर से तिरछा होता है और थोड़ा सा नीचे से तिरछा होता है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर से तिरछा होगा और थोड़ा सा नीचे से आके तिरछा होगा। ये हो गया आपका अलिफ। ठीक है, अलिफ के बाद बे कैसे बनता है। ये जो लाइन है, इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर से आप शुरू करेंगे और ऐसे सीधा खींच के लाएंगे और ऐसे उठाएंगे। यहाँ से उठा होना चाहिए और यहाँ से उठा होना चाहिए, और यहाँ से ऐसे सीधा ऊपर की तरफ लाइन खींच देंगे और एक नुक्ता इसमें नीचे डालेंगे। ये हो गया आपका बे। ठीक है, आसान है। बे के बाद पे। पे के लिए भी आपको लाइन के ऊपर से शुरू करना है। ठीक है, और ऐसे लाके यहाँ से थोड़ा सा ऊपर उठा देना है। देखिए दोनों उठे हुए, और जब उड़ जाए तो फिर यहाँ से ऊपर सीधी लाइन ऐसे खींचनी है। ये बन गया आपका पे। पे के नीचे 3 नुक्ते। ठीक है, पे के बाद ते। फिर वही तरीका इसका, लाइन के थोड़ा सा ऊपर से शुरू करना है और ऐसे लाके फिर यहाँ से ऐसे उठा लेना है, फिर यहाँ से ऐसे सीधा ऊपर लेके जाना है। ते। ठीक है, उसके बाद टे। टे के अंदर भी लाइन के ऊपर से शुरू करेंगे आप, थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे और यहाँ से सीधी लाइन खींच देंगे ऊपर की तरफ। ये बन गया आपका टे। ठीक है, टे। टे के बाद अब हमें बनाना है से। मैं से यहाँ नीचे बना रहा हूँ। ठीक है, ऊपर से थोड़ा सा शुरू करेंगे, बस ये ध्यान में रखिए कि यहाँ से भी उठा हुआ होना चाहिए और यहाँ से भी उठा हुआ होना चाहिए। ये हो गया आपका से। ठीक है, अलिफ, बे, पे, ते, पे और से। अब आइए हमारी बारी आ रही जीम की। तो जीम के लिए आपको ऊपर से शुरू करना है और ऐसे घुमाना है, ऐसे घुमा के लाइन से टच करते हुए ऐसे लेके जाना ऊपर की तरफ। ये बन गया आपका जीम। ठीक है, जीम के बाद चे। देखिए ऊपर से शुरू करना है और ऐसे घुमाना है, तो यहाँ बतख का मुंह बनेगा और यहाँ से ऐसा। ये बन गया आपका चे। ठीक है, चे के बाद अब हम बनाएंगे हे। फिर देखिए यहाँ से ऊपर से शुरू करेंगे। ठीक है, और ऊपर से शुरू करके ऐसे नीचे की तरफ गोल बना के ये बन गया आपका हे। गोलाई जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और जीम बनाना ज़्यादा मुश्किल है, आसान नहीं है। जीम बनाने में ज़्यादा मुशक्क़त आती है, लेकिन बार बार की प्रैक्टिस से आप सही जीम बना सकते हैं। उसके बाद देखिए खे। एक बार फिर देख लीजिए कैसे बनेगा। ऊपर से ऐसे घुमाएंगे और ऐसे घुमा लेंगे, और घुमाने के बाद फिर यहाँ से आपको ऐसे घुमाते हुए टच करना है और टच करके यूँ निकालना है। यूँ नहीं निकालना है, यूँ निकालना है। तो ये बन गया खे। खे के ऊपर एक नुक्ता। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है आपको। अलिफ बे आप जितनी अच्छी लिखेंगे और जितने उसूल के साथ लिखेंगे उतनी ही आपकी राइटिंग अच्छी से अच्छी होती जाएगी।
अब हम दाल लिख रहे हैं, दाल। तवज्जो के साथ देखिए दाल मैं कैसे बना रहा हूँ। दाल के अंदर मैंने ऐसे बना के यहाँ तक मिलाता हूँ, तो लाने के बाद फिर मैं यहाँ से ऐसे एक नोकदार इसका आखिरी सिरा बनाता हूँ, नोकदार दाल। ठीक है, दोबारा देखिए, दाल के बाद दाल, ये नोकदार सिरा आता है। ठीक है, दाल के बाद जाल। ठीक है, तो दाल, डाल और जाल। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रे। रे देखिए, रे का ऊपर वाला हिस्सा तिरछा होता है, तिरछा, तिरछी लाइन खींच के थोड़ा सा ऊपर ले जाके वापस ऐसे घुमा के खींचते हैं नीचे, इसमें ये वाली नोक बनती है, इसको बनाना ज़रूरी है। ठीक है, रे। रे के बाद फिर देखिए रे, रे में ऐसे करेंगे और ऐसे लेकर आ जाएंगे, रे। रे के बाद जे। फिर देखिए जे कैसे बना, थोड़ा सा वापस ऊपर जाके ऐसे जे। ठीक है, उसके बाद ये देखिए आखिरी बार ऐसे सीधा जाके फिर वापस गए ऊपर, और ऊपर जाके ऐसे, गलत बन गया ये। सही है, झटका ज़्यादा मैंने खींच दिया, झटका नहीं मारना है ऐसे। ठीक है, तो देखिए कैसे, ऐसे सीधा खींचा और ऐसे सीधे लेकर आ गए, रे रे जे। ठीक है, ये बन गया, रे रे जे ये। ठीक है, अब हम बात करेंगे सीन की। सीन बनाने के लिए सीन के सबसे पहले शोशा बनेंगे। पहला शोशा छोटा बनेगा, दूसरा शोशा उससे बड़ा बनेगा, और तीसरा शोशा नहीं बनेगा बल्कि नून की शक्ल बनेगी। ये जो आखिरी में जो शक्ल बना रहे हैं आप, ये किसकी है? नून की है। ठीक है, सीन। अब देखिए शीन कैसे बनेगा, पहला शोशा छोटा, दूसरा उससे बड़ा, और तीसरे के अंदर कौन सी शक्ल बनाएंगे आप? नून की, शीन। ठीक है, सीन के बाद शीन। अब शीन के बाद हम क्या बनाएंगे? स्वाद और ज़ुआद। स्वाद भी सीन की तरह ही है, लेकिन इसका ये वाला जो मुंह है ये ऐसे बनता है, और फिर बाद में तो नून की शक्ल ही बनानी है आपको, स्वाद। ठीक है, उसके बाद ज़ुआद देखिए, हाथ को देखिए मेरे कैसे चल रहा है हाथ, यहाँ तक लाके छोड़ा आपने, तो यहाँ से इसको कौन सी शक्ल बनानी है? नून की शक्ल बनानी है, ज़ुआद। ठीक है, स्वाद के बाद ज़ुआद। अब हम बनाएंगे तोए, ज़ोए। ठीक है, देखिए कैसे बनता है तोए और ज़ोए। तोए के लिए आपको पहले सीधी लाइन खींचनी है अलिफ की तरह से, और नीचे ऐसे हल्का सा तिरछा दे देना है, और फिर यहाँ से आपको स्वाद की शक्ल बनानी है, लेकिन यहाँ से आपको जैसे रे में आपने तिरछा बनाया था, ऐसे ही तोए के अंदर भी ये वाला तिरछा बनेगा, ऐसे करके। ठीक है, तोए के बाद ज़ोए देखिए, ये ऐसे सीधा लिया आपने, यहाँ से ऐसे लेके गए और यहाँ से नोक बना के बाहर निकालते हैं। उसके बाद ऐन। ऐन जो है उसकी शक्ल बिल्कुल जीम की तरह है, गोलाई, लेकिन इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो ऐसे मुंह बनेगा, तो यहाँ से आप उसको वैसे बनाएंगे जैसे आपने जीम बनाया था। थोड़ा सा गलत बनाया ये, मैं इसको मिटाता हूँ, मिटा के दोबारा बनाते हैं। ठीक है, एन। बिल्कुल ये सही बना है, एन। ठीक है, एन के बाद गैन। ठीक है, अब उसके बाद फे बनाएंगे। आप देखिए फे कैसे बना। फे के लिए आपको जो बे बना रहे थे, बे के ऊपर थोड़ा सा लेके आपको पहले ये खींचना है, फिर यहाँ से ऊपर लेके जाना है, यहाँ से गोल बनाना है, और गोल बनाने के बाद अब यहाँ से आपका बे बनेगा, ये बन गया आपका फे। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ रहे हैं आप? उर्दू लिखना थोड़ा मुश्किल है, ABCD लिखना ज़्यादा आसान है,
लेकिन उर्दू की अलिफ से लेके बड़ी तक लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप कोशिश करें, बार बार प्रैक्टिस करें तो आप सही लिखना सीख जाएंगे। फे के बाद अब हम बना रहे हैं काफ। काफ बनाने के लिए आपको पहले ये वाली लाइन खींचनी है, फिर इसको ऐसे ऊपर लेके जाना है, फिर यहाँ से आपको ऐसे घुमाते हुए ये नून की शक्ल बनानी है। ये बना आपका काफ। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ रहे हैं? काफ। काफ के बाद अब काफ। काफ देखिए कैसे बनता है। काफ का ये वाला हिस्सा अलिफ की तरह होता है, थोड़ा बड़ा। नीचे लाइन पर लगाने के बजाय आप उसको यहीं से बे की शक्ल दे देते हैं, तो ये वाला डंडा 45 डिग्री के एंगल पर डालते हैं। काफ, ये वाला आपका काफ। ठीक है, पकड़ पा रहे हैं आप? जी, बोर्ड के ऊपर मैं गायब हो जाता हूँ, लेकिन मेरा हाथ आपको नज़र आ रहा होता है कि कैसे लिखा जा रहा है, लिहाजा आप मुझे मत देखिए, बल्कि मेरे हाथ को देखिए कि मेरा हाथ कैसे चल रहा है। काफ के बाद अब हम लिखेंगे गाफ। गाफ के लिए भी आपको पहले एक अलिफ सीधा ऐसे बनाना है, ठीक है, और बनाने के बाद फिर यहाँ से आपको बे बनाना है, और फिर यहाँ दो डंडे डालेंगे 45 डिग्री के एंगल के ऊपर। ये बन गया आपका गाफ। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम बनाएंगे लाम मीम आखिरी वाले। उसके लिए मैं आखिरी अपने नीचे एक लाइन खींच लेता हूँ। ठीक है, एक लाइन का मज़ीद इजाफा करते हैं। ठीक है, तो गाफ के बाद अब हम जा रहे हैं लाम की तरफ। लाम जो है वो ऊपर से शुरू होगा, अलिफ की तरह आएगा, लेकिन नीचे से अब आप लाएंगे तो ये नून की शक्ल इख्तियार करेगा, और लाइन के साथ टच करना है, लिहाजा हमें थोड़ा सा नीचे से ही शुरू करना चाहिए ताकि नीचे वाला हिस्सा आकर लाइन पर टच हो जाए। ठीक है, मैंने यहाँ से ऐसे खींचा और मैं नीचे लाने के बाद यहाँ से नून बनाया मैंने। ठीक है, ये आपका बना लाम। लाम के बाद अब हम बनाएंगे मीम। मीम कैसे बनाते हैं देखिए, मीम यहाँ से शुरू करते हैं, पहले लाइन ऊपर खींची, फिर लाइन यहाँ खींची, फिर इसको ऊपर से आप ऐसे लेकर आए और आधा मीम नीचे उतरेगा लाइन से। ठीक है, ये मीम हो गया, लाम मीम। उसके बाद अब हम बनाएंगे नून। ठीक है, नून जो है वो गोलाई है, लेकिन गोलाई साइड पर है, ये गोलाई यहाँ है, बीच में नहीं है। ऐसे आएगा, गोलाई यहाँ आएगी इस तरह से, जैसे जीम की गोलाई आ रही है, ऐसी नून की गोलाई आएगी, नून दोनों को। उसके बाद वाव। वाव देखिए कैसे बनता है, सबसे पहले आपको ये वाली लाइन खींचनी है, फिर ऊपर लेके जाना है, फिर यहाँ से ऐसे घुमाना है, वो घुमाने के बाद अब आपको जैसे रे बनाया था, रे का आखिरी हिस्सा, वैसे आपको ये वाले नीचे वाला हिस्सा बनाना है, वाव। ठीक है, वाव के बाद है, हाथी के लिए जो है होता है, इसमें ये दाल की तरह की शक्ल बनेगी और यहाँ से ये गोलाई बन के यहाँ आ जाती है। दो चश्मी है। दो चश्मी है के अंदर आपको सबसे पहले ऐसे लाइन खींचनी है, फिर यहाँ जैसे तोए का बनाया था ऐसे खींचना है, और फिर यहाँ से एक ऐसे खींचना है। ये बन गया आपका दो चश्मी है। उसके बाद हमज़ा। हमज़ा तो बहुत आसान है, छोटी है। छोटी है के अंदर आपको नून की गोलाई लेकर आनी है, जो ये वाली गोलाई आपने लाई ना आखिरी वाली, ये नून की गोलाई जो है वो छोटी में आएगी। उसके बाद आखिरी में बड़ी हम कैसे बनाते हैं देख लीजिए। बड़ी के अंदर पहली लाइन ऐसे खींचेंगे, दूसरी लाइन ऐसे खींचेंगे, और तीसरी लाइन के लिए ऐसे खींचते हुए इसको ऊपर लेके जाएंगे आगे की तरफ। ये इतना बड़ा होगा, आगे की तरफ ऐसे निकालना होगा बे की तरह। अगर देखें तो ये बे है हल्का सा, ठीक है, लेकिन बड़ी ऐसे बनेगा। तो ये था प्यारे बच्चों आपका अलिफ से लेके बड़िए तक हुरूफ तहज्जी को सही तरीके से बनाने का तरीका।
आप इसे रोक रोक के, जैसे मैं बनाता हूँ वैसे रोक रोक के आप इसे बनाइए, और जितना प्यारा उसूल के मुताबिक आप हुरूफ तहजी बनाएंगे उतना ही फिर आपको अच्छा लिखना आ जाएगा। ठीक है, मैं एक दफ़ा इसको पढ़ा देता हूँ, आप लोग पढ़ लीजिए सब साथ मिल के मेरे। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, ज़ाल, रे। ठीक है, रे के बाद रे, रे के बाद जे, जे के बाद जे, फिर सीन, फिर शीन, स्वाद, ज़्वाद, तोए, ज़ोए, ऐन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ। ठीक है, उसके बाद लाम, मीम, शाबाश, नून, वाव, हे, दो चश्मी है, हमजा, छोटी है, बड़ी है। वेरी गुड, पकड़ पाया मेरी बात? तो ये था आपका अलिफ बे का सबक। आप इसको अच्छे तरीके से पढ़िए भी और खूब अच्छे तरीके से इसे लिखिए भी। जितनी बार आप लिखेंगे कम से कम 5 बार 5 सफ़ों पर आपको ये लाइनों के ऊपर लिखना है। आप लाइन छोड़ छोड़ के लिखेंगे, पहली लाइन में लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ देंगे, फिर दूसरी लाइन में लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ देंगे, फिर तीसरी लाइन में लिखेंगे। इस तरह से आपको अपनी कापी के अंदर कम से कम 5 बार ये वाली अलिफ बे लिखनी है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।